और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर रुक कर लेते हैं। पहलगाम में बिहार के मनीष रंजन की भी हत्या हुई है। सासाराम के रहने वाले थे मनीष रंजन। हैदराबाद में आईबी में कार्यरत थे मनीष। परिवार के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। पत्नी और 2 बच्चों के सामने उनकी भी हत्या हो गई। आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मनीष रंजन की भी हत्या हुई है। हालांकि पूरे देश भर से यहां पर्यटक पहुंचे हुए थे, लेकिन इनमें से एक पर्यटक जो बिहार का था उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहलगाम में बिहार के मनीष रंजन की हत्या हो गई। हैदराबाद में वो कार्यरत थे आईबी में, और वहीं से अपने पूरे परिवार के साथ वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे। आपको बता दें कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ये महीना काफी खास होता है। कश्मीर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, और इसी बीच इस पूरी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया। उन बेजुबान मासूमों को टारगेट बनाया जो कि मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, या उन्होंने ना जाति पूछी ना समुदाय पूछा, सीधे धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। पत्नी और 2 बच्चों के सामने पति की निर्मम हत्या हो गई। आतंकियों ने गोली मारकर उन्हें मौत की घेट। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सासाराम से अजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? मनीष का परिवार क्या बिहार आ रहा है या वो हैदराबाद लौट रहे हैं? क्या जानकारी है? क्या वो अभी कश्मीर में ही फंसे हुए हैं? किसी तरह की कोई जानकारी? जी, चूंकि मनीष रंजन जो है वो रोहतास जिला के ही निवासी हैं, जैसा कि बताया गया है। और उसके बाद जो है जिले में जो है इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है और शोक भी है, क्योंकि वो अभी हैदराबाद में पदस्थापित थे और सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। और जैसा कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी फिलहाल जो है 100 यहाँ आने की उम्मीद कम है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 100 को शायद दिल्ली लाया जाएगा, और उसके बाद जैसे परिजन चाहेंगे उसके अनुसार सबको भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की सरगर्मी यहाँ नहीं है कि 100 को रोहतास जिला लाया जाएगा। लेकिन जिले में काफी लोग जो है मर्माहत हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तो मनीष रंजन का जो परिवार है वो लगभग सभी परिवार के लोग हैदराबाद में ही रह रहे हैं पिछले कई सालों से, और यहाँ जो है फिलहाल गांव में उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं। लेकिन फिलहाल सब जो है यहाँ आने की उम्मीद कम है, और जैसे ही कुछ विशेष सूचना मिलेगी शेयर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए एक लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहलगाम आतंकी हमले में 16 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है, और कहां से ये लोग आए थे उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र से दिलीप जयराम, अतुल श्रीकांत, उत्तर प्रदेश से शुभम द्विवेदी पहुंचे थे जिन्हें आतंकी हमले में मार गिराया गया। नेपाल से, कर्नाटक से, हमने आपको पहले ही बताया कि ये वक्त कश्मीर घूमने का होता है। लोग बहुत ही समय निकालकर खुशी के साथ कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने जाता है, कोई हनीमून पर जाता है, और इसीलिए भारी संख्या में वहां पर पर्यटकों की भीड़ थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाम के साथ कि किन लोगों की जान गई है। हेमंत भाई कलाठिया, प्रशांत बालेश्वर, मनीष रंजन, रामचंद्रन, शैलेंद्र कलपिया, ये सभी गुजरात से वहां पहुंचे हुए थे जिनके नाम हैं, और इनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। अनंतनाग से सईद हसन शाह वहां पर पहुंचे थे, उनकी भी जान जा चुकी है। तो करीबन 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विनय नरवाल, ये हरियाणा से वहां पर पहुंचे थे घूमने फिरने, उनकी भी जान चली गई है इस आतंकी हमले में। महाराष्ट्र से दिलीप जयराम, अतुल श्रीकांत मोने, संजय लखन, तो ये 3 नाम हैं महाराष्ट्र से के जो वहां पर पहुंचे थे, पर्यटक के तौर पर घूम रहे थे, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश से वहां पर पहुंचे थे, इनकी भी जान जा चुकी है। नेपाल की अगर हम बात करें तो देखिए पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आए हुए थे। मंजुनाथ शिवम मोगुगा कर्नाटक से वहां पर पहुंचे थे। गुजरात से हेमंत भाई कलाठिया, प्रशांत बालेश्वर, मनीष रंजन, रामचंद्रन और शैलेंद्र कलपिया भी वहां पर पहुंचे हुए थे। अनंतनाग से सईद हसन शाह, तो 16 मौतों की पुष्टि हो गई है जिसका लिस्ट जारी कर दिया गया है, और यही वो लिस्ट है जिसमें आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि इन लोगों की जान जा चुकी है। एक चीज जो गौर फरमाने वाली है वो आप देख पा रहे होंगे कि चुन चुनकर लोगों को मारा गया है, और वो भी सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को हटाया गया और उनसे उनके पतियों को छीन लिया गया है।
और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, वो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। और ये आप देख पा रहे होंगे कि उन महिलाओं की क्या हालत है। कल से बहुत सारे वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, और एक एक करके हम आपको उन नामों की पूरी जानकारी दे देते हैं। सुशील नाथियाल, और पहला नाम इंदौर से सामने आया है। सैयद अली हुसैन शाह, ये आपको बता दें कि ये भी पहलगाम में ही मारे गए हैं। और इसके अलावा हेमंत सुशास जोशी, जो ध्रुव जोशी हैं, उनकी भी चर्चा कर ले तो वो मुंबई से वहां पर पहुंचे थे। हरियाणा से विनय नारवाल वहां पहुंचे थे। अतुल श्रीकांत मोनी, वो भी महाराष्ट्र से वहां पर पहुंचे थे। नीरज उध्वानी उत्तराखंड से वहां पहुंचे थे। कोलकाता से भी वहां पर बीतेन अधिकारी पहुंचे हुए थे। सुदीप न्यूपियान वहां पर नेपाल से पहुंचे थे। शुभम द्विवेदी वहां पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश से। प्रशांत कुमार वहां पहुंचे थे उड़ीसा से। बिहार से हमने आपको पहले ही बताया। मनीष रंजन जो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनकी भी जान चली गई। एन रामचंद्र बताएं कोची केरला से वहां पहुंचे हुए थे। संजय लक्ष्मण लाल की बात कर ले तो वो मुंबई से वहां पहुंचे थे। चंडीगढ़ से दिनेश अग्रवाल पहुंचे थे। समीर गुलहर कोलकाता से पहुंचे थे। प्रविल मुंबई से। दिलीप दसाली वहां पहुंचे हुए थे। जे सचचंद्रन मोली वहां से विशाखापट्टनम से पहुंचे हुए थे। बैंगलोर से मधुसूदन सोमी सेट्टी वहां पहुंचे हुए थे। तो आप ये लिस्ट आगे बढ़ाते जाएंगे, नाम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये सभी इन आतंकियों के हमले में मारे गए हैं। टूरिज्म पर टारगेट किया आतंक की ये शर्मनाक चाल हमें देखने को मिली, और इससे पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, गुस्से में है। मंजुनाथ राव कर्नाटक से वहां पहुंचे थे। महाराष्ट्र से कस्तूरबा गणवोते वहां पहुंचे थे। भारत भूषण भी वहां पहुंचे हुए थे। और देखिए, आप जब नजर डालेंगे इस पूरी लिस्ट पर तो पूरे भारत देश से के अलग अलग कोने से, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या नॉर्थ। बढ़ते आगे, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब दौरा अधूरा छोड़कर पीएम मोदी अब दिल्ली वापस लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल बैठक की है, और बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर, एनएससी अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ पहलगाम के हालात को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ी बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक है। एनएसए चीफ डोभाल के साथ ये बैठक चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पूरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का क्या एक्शन है, वो हम आपको इस तस्वीर के जरिए दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब के अपने टूर को बीच में ही छोड़कर, अपने विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत लौट आए। बीच वाली जो तस्वीर है वहां आप देख पा रहे होंगे, आसमान से लेकर जमीन तक एनआईए की टीम चप्पे चप्पे पर उन आतंकियों को खोजने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। और तीसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री ना अपने आवास गए ना कहीं और गए, सीधे एयरपोर्ट पर ही ये उच्च स्तरीय बैठक की गई है। और ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भले ही इन आतंकियों ने हिमाकत की हो, दुस्साहस की हो, लेकिन इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत सरकार भी बिल्कुल तैयार है। और एक एक कर जिस तरीके से उन्होंने आतंकी हमले की प्लानिंग की, ठीक उसी तरह भारत सरकार भी अपनी बैठकों के जरिए, लगातार जांच पड़ताल के जरिए पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार उन आतंकियों को पकड़ना है और कैसे उन पर